और 5 साल होने वाला है, मैं कभी चैन की नींद नहीं सोई हूँ दर्द की वजह से, सोच सकते हो। और अभी मैं सो पाती हूँ आराम से, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो दवाई खा के सो जाती हूँ, ऐसे करती थी पहले। अभी दवाई खाना नहीं पड़ रहा है उतना कम दवाई खाती हूँ। और सच बताऊँ तो मैं 15 दिन हो गया दवाई नहीं खाया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और मेरे YouTube चैनल सुकांती कहानी किस्से में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों मेरी बातचीत आगे बढ़ाने से पहले अगर मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए बात शुरू करने से पहले मेरा पंखा का आवाज़ थोड़ा कम कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं है। पता नहीं लाइट कितने देर में आएगा। और दूसरी बात ये है कि मतलब कैमरा में बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है पंखा का, तो इसीलिए थोड़ा सा पंखा स्लो कर रही हूँ। और तो दोस्तों अभी रात को मिल रही हूँ मैं, ब्लॉग तो नहीं बना पाती हूँ, कम से कम आप लोगों से मेरा बातचीत तो रख सकती हूँ ना। तो इसलिए मैं अभी आ गई हूँ। अभी 10:30 बज रहा है और आज है 17 तारीख सितंबर महीना का। और क्या ही बताऊँ, सारा काम ख़त्म करके अभी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। काम इतना ज़्यादा होता है कि मतलब संभव नहीं हो पाता है कैमरा ऑन करने के लिए। और काफ़ी लोग जानते हैं मैं काम करती हूँ। और ये मेरा अपना घर है नहीं, गांव में है मेरा घर। तो इधर जब टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और ब्लॉग बनाने के लिए हमेशा एक इंसान का माइंड थोड़ा सा फ्री होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। और एक जगह में काम करते हो तो बहुत सारी जिम्मेदारी होता है, उसको अच्छे से करना होता है, कहीं गलत ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो आज का टॉपिक क्या ही बताऊं दोस्तों। कल मैंने बोला था कि मेरे घुटने वगैरह कैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, जो मेरे घुटने का दर्द कम हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी। और साथ में और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ा चीज़ें, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ख़राब चीज़ें हैं जो मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। और वो क्या है उसको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं अपने शरीर को मैं कैसे ठीक कर रही हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगी। मेरे घुटने दर्द मेरे कमर तक लेकर घुटने तक इतना ज़्यादा दर्द होता है, वो सारी चीज़ें मैं ये 10-15 दिन में थोड़ा सा कम कराए। कैसे कम कराए और क्या किया मैंने और कैसे क्या किया जो कम हुआ है, वो सारे अभी मैं बताऊंगी। तो दोस्तों अगर आप घर में काम कर रहे हो, मतलब हर कोई काम करता है, और काम में बिजी भी हो ना, तो आप लोगों को सुबह उठकर वॉक पे जाना है जल्दी टाइम निकाल कर। हालांकि मैं नहीं जा पाती हूँ, घर पे ही मैं जब लंच मेरा हो जाता है, उसके बाद मैं 10 मिनट बैठती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं वॉक करना शुरू कर देती हूँ, घर पे ही करती हूँ, और आधा घंटा करती हूँ। और उसी से मैं थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। घुटने में दर्द जो हो रहा था वो थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ये बहुत खुशी वाली बात है और मेरे लिए तो। और ये जो खांधे में दर्द भर जाता था ना, यहाँ पर इस तरफ इतना दूर, यहाँ तक इधर इतना दूर तक पूरा दर्द भर जाता था, वो ठीक हो रहा है दोस्तों चलने से। और थोड़ा फिजियोथेरेपी मेरे शरीर को, मतलब फिजियोथेरेपी मैंने 2-3 बार कराया है, तो उससे एक्सरसाइज वगैरह सीखा है। फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइज होता है वो सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं कभी टाइम मिलता है तो आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उससे भी
बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है और शरीर एकदम हल्का महसूस हो रही है। और मैं अभी खुशी खुशी थोड़ा सा रहती हूँ और अच्छा भी लगता है काम करने के लिए। और रात को जब सोती थी ना तो बहुत ज़्यादा पैर में मुझे सीधा सोना पड़ता था ऐसे, लेकिन अब मैं ऐसे करके सो पाती हूँ आराम से दोनों तरफ करके। और ऐसे सोती थी ना तो मेरा कमर का नस बहुत ज़्यादा दबता था, वो भी अभी कम होने लगा है। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगी और मैं एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करूँगी और वर्क भी करूँगी। और डाइट भी थोड़ा मैं फॉलो कर रही हूँ मेरा मोटापा कम करने के लिए तो वही कोशिश कर रही हूँ। ऐसे किया मैंने तो अच्छा लग रहा है अभी। और 5 साल होने वाला है, मैं कभी चैन की नींद नहीं सोई हूँ दर्द की वजह से, सोच सकते हो। और अभी मैं सो पाती हूँ आराम से। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो दवाई खा के सो जाती हूँ, ऐसे करती थी पहले। अभी दवाई खाना नहीं पड़ रहा है उतना कम दवाई खाती हूँ। और सच बताऊँ तो मैं 15 दिन हो गया दवाई नहीं खाया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी भी मैं खाना खाया, 10 मिनट बैठा, उसके बाद मैंने पूरे आधा घंटा वॉक किया। उसके बाद जो काम मेरा था वो किया मैंने, किचन में थोड़ा सा बाकी था वो कर लिया। फिर अभी आकर मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। और दूसरी बात, मेरे भाई का रिलेटिव बोला था आप लोगों को। दोस्तों, कल से मेरा भाई का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा भाई चल नहीं पा रहा है, वो गांव में है, इधर है नहीं। और मेरे पास अभी कोई मतलब जल्दी से जा नहीं पाऊँगी। ऐसे हालत में भी कुछ भी मेरे घर में होता है, कुछ भी दुख बीमार से कोई सीरियस हो जाते हैं तो जल्दी जा नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत दूर है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख लगता है, परेशानी होती है मुझे। और मेरे भाई अभी बिस्तर में है, उसको 2 लोग उठाते हैं, चल भी नहीं पाता है। लेटरिन बाथरूम कराने के लिए 2 लोग लेके जाते हैं बाहर। और लेटरिन तो बाहर कराते हैं, लेकिन जो बाथरूम होता है मतलब पेशाब होता है वो बाल्टिंग दे देती है मम्मी, तो बाल्टिंग में ही सुसु करता है और मम्मी फेंक देती है। और मम्मी का भी काफ़ी उम्र हो गया है तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है। भाई का देखभाल करेगा कि एक छोटा बच्चा है मेरे भाई का 7 साल का, तो उसको भी देखना होता है। और मेरा भाभी जो है वो बाहर है, बॉम्बे चली गई है काम करने के लिए। और अभी भाई का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, मम्मी है। और मेरा भाई का 2 बच्चे हैं, तो बड़ा वाला लड़का हॉस्टल में पढ़ता था, उसको भी ले आए हैं मेरे जो चाचा हैं, छोटा वाला मेरे सगा चाचा। वो थोड़ा हम लोग को प्यार करता है, थोड़ा मानता है। तो मेरे मम्मी मेरे भाई ने भेज दिया था बच्चे को लाने के लिए हॉस्टल से। उसके पापा का ध्यान रखेगा करके, उसको ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे घर में, 1-2 दिन ही रखेंगे। और किसी न किसी को भाई के पास रखना पड़ेगा क्योंकि अभी 10वीं क्लास में है और अभी बोर्ड भी पड़ेगा। तो 10वीं क्लास में अच्छे से एग्ज़ाम देगा तो 11वीं में जाएगा। तो पूरा कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी। तो अभी उसका पापा बहुत ज़्यादा बीमार है, तो कोई नहीं है उसको उठाने के लिए। अभी 15 साल का हो जाएगा दिसंबर में, तो जनवरी 1 का है तो 15 साल का हो जाएगा। तो उसके पापा को थोड़ा बहुत तो उठा ही लेगा। और उसके दादी जो है वो उतना कर नहीं पाता है, तो दोनों पोता दादी कर लेंगे मेरे भाई का देखभाल। और ऐसा बीमार भी नहीं बोल सकते, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम कमी हो जाता है ना, शरीर से पानी कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, इस वजह से हाथ पैर बैठ जाता है। और इस चीज़ को हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग डर जाते हैं ना एकदम से कि मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग को पता ही नहीं होता है। बीपी लोग होता है ना तो एकदम कमज़ोर हो जाता है शरीर और बौखला जाते हैं एकदम,
कुछ नहीं है शरीर में, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसे लगता है, एकदम चक्कर आने लगता है, कोई अजीब से लगने लगता है। तो बीपी लो होता है वो अलग बात होता है, मीठा खिला देने से ठीक हो जाता है, नींबू पानी नमक ऐसे करके खिला देने से पिला देने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन गांव मेरा भाई का अलग ही है, अभी उसका हाथ पैर बैठ गया है, चलना बुलना बंद हो गया है, चलना बुलना बंद हो गया है। तो उसको सिर्फ अभी 3 दिन लगेगा ठीक होने में। और बहुत ज़्यादा भारी काम कर लेता है ना, तो ऐसे हो जाता है। और अभी वो दुकान खोला था ज़मीन का और छोटा मोटा दुकान करा था, तो भाग दौड़ कर दिया। उस बहुत ज़्यादा गैस वगैरह भी भराने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, और सामान वगैरह भी लाना, फिर एक नया दुकान सेटअप करना आसान बात नहीं होता है। रोड साइड में छोटा सा झोपड़ी जैसे बनाया, और दुकान में जैसे चीज़ों को रखने के लिए ज़रूरत का चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें 2-3 लोग मिलकर काम किए। तो थोड़ा गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, और बारिश कभी होता है कभी बारिश नहीं होता है। गांव का हालत तो आप लोग जानते हैं, मौसम कैसा होता है। तो इसी तरह मेरा भाई का तबीयत ख़राब हो गया है, और अभी उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। हमारे घर में ना ऐसे होता है कि मतलब जब भी कुछ अच्छा चीज़ें करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो भी भाई के साथ ही होता है। वो कोशिश करता है कि मैं कुछ करूँगी, मेहनत करूँगी, पैसे कमाऊँगी मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे लोग के लिए, ऐसे सोचता है, बोलता है, फिर से ऐसे हो जाता है। इस साल तो ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब 15 दिन में एक बार, महीना में 3-4 बार हो जाता है ऐसे। तो दवाई खाते खाते ठीक हो जाता है, फिर पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है उसके साथ। पहले ऐसे नहीं होता था उतना ज़्यादा, 6 महीना में एक बार, चाहे 4 महीना 5 महीना में एक बार होता था ऐसे। अभी तो पूरे महीने में 2-3 बार ऐसे उसका हाथ पैर बैठ जाता है। तो करेगा तो क्या करेगा। मैं तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। उसका 2 बच्चे हैं, मैं खुद के लिए तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब सारे उन्हीं का देखभाल करना, उन्हीं का बच्चे लोगों का पढ़ाई में, बड़ा वाला लड़का हॉस्टल में है तो स्कूल का फीस भी देना होता है, और उसका ज़रूरतमंद चीज़ें के लिए भी पैसे देना पड़ता है। कॉपी किताब सारे चीज़ों के लिए, पिनने ओढ़ने तक लेकर सारी चीज़ें, कभी किसी चीज़ के लिए फीस अगर लगता है तो फीस भी देना होता है, तो उसके लिए भी देना पड़ता है। अकेले क्या करूँगी बताइए। फिर मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो जाता है बीच बीच में, तो मम्मी का दवाई के लिए पैसे भेजना पड़ता है। फिर ऐसे करते करते पूरे पैसे खर्चा हो जाता है दोस्तों, और साथ में साग सब्जी तेल साबुन सारी चीज़ें का ज़रूरत पड़ता है, तो पैसे बचता ही नहीं है। ऐसे दुख बीमार में ही चला जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चक्कर में, और बहुत मुश्किल से, कल ही बोला था मैंने, कल का ब्लॉग देख लीजिए आप लोग देख लीजिए। और मैंने बोला था कि तो मैं ठीक हो रही हूँ, अच्छी हो रही हूँ, मेरे शरीर से तो मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा तबीयत थोड़ा बेटर लग रहा है। लेकिन ऐसे जब घर में दुख बीमार होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसको कैसे हैंडल करूं बताइए। दुख पकड़ता है ना, मतलब बार बार एक ही इंसान के साथ ऐसे होता है तो मन टूट जाता है बहुत ज़्यादा, अंदर से एक इंसान टूट जाता है। और जो बीमार होता है वो तो टूटता ही है, लेकिन जो बीमार नहीं होता है वो भी टूट जाता है। तो मेरे मम्मी का हालत इस समय क्या हुआ, कैसे होता होगा, कैसे लग रहा होगा मेरी मम्मी को, वो मैं समझ सकती हूँ। जवान बेटा एक बिस्तर में पड़ जाता है तो बिस्तर में ही सुसु पोटी कराओ, और वो भी मेरी मम्मी अभी 55 साल से ऊपर का है, तो उतना नहीं कर पाता है दोस्तों, खुद उतना बीमार रहता है। तो उसका बीपी लो हो जाता है, बीपी लो बढ़ जाता है, फिर घुटने कमर दर्द जैसे सब कुछ है उसके में परेशानी। तो अभी मेरा मजबूरी है बाहर रहना, मुझे कोई शौक़ नहीं है,
बाहर हूँ तो अच्छे से परिवार चल रहा है, बाहर नहीं होती तो परिवार अच्छे से नहीं चलता दोस्तों। तो क्या ही बताऊँ, सारी बातें मैंने बता दिया है। और बार बार एक इंसान के साथ ऐसे होता है तो मतलब इंसान टूट ही जाता है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। आज मैंने का बहुत हिम्मत करके आप लोगों को बताया, और बताऊं या ना बताऊं, आप लोगों से शेयर करूं या नहीं करूं, लेकिन जब तक मैं शेयर नहीं करूंगी आप लोगों से तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो बोलती है क्या हुआ है। मतलब आधी चीज़ें बताती है, आधी चीज़ें नहीं बताती है, ऐसे सोचेंगे आप लोग भी, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो चलिए क्या ही बताऊँ, और बातें करते करते मुंह भी सूख गया है और अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन सिर्फ मेरे भाई के पास है, गांव में है। अभी भागकर जा नहीं सकती, जाने के लिए मुझे 2 दिन लगेगा और जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं अभी, तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए भगवान से, ऊपर वाला से प्रे करिए, प्रार्थना करिए मेरे भाई के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और सारा वो जैसे चलता है बोलता है कुछ ना करे, लेकिन सही सलामत रहे और बच्चे लोगों का सिर्फ देखभाल करें, उनके साथ रहे, खुश रहें। कोशिश जारी रहता है कि उसको कैसे खड़ा करूँगी, लेकिन जैसे खड़ा होने की कोशिश करता है ऐसे हो जाता है। तो अभी तो मैं और कुछ बोलूँगी नहीं मेरे भाई को। तो चलिए दोस्तों, और क्या बोलूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक ब्लॉग के साथ और एक बातचीत के साथ। तो चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरा चैनल को, और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करिए। बाय बाय।